हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल से फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज नंबर 6, और हम लोग ने समझा था कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और इसमें अप्रोच कैसे करेंगे। दो थ्योरम हमने सिखाया था, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को फैक्टराइजेशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अपने सम्स में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को बहुत इजीली अप्लाई करना सीख जाओ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन और डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, बिना डिवीजन मेथड के मुझे ये सॉल्व करना है। तो मेरे पास दो थ्योरम था, एक था रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा था फैक्टर थ्योरम। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या सीखा? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सीखा। तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो रिमाइंडर हम लोग किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं? रिमाइंडर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है एक। तो देखिए हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? मैंने आपको सिंपली कहा था कि जो भी फैक्टर दिया रहा है उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स इज इक्वल्स टू 2 में ये जो 2 है यही अल्फा का वैल्यू है। क्लियर? तो एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? एफ एक्स क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, यही ना गिवन है। हम लोग क्या करेंगे? एक्स की जगह में 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4, विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 माइनस 7 टू ज़ा 14 प्लस 4। क्लियर है? 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10। बात आया समझ में? तो पहला का रिमाइंडर मुझे मिल चुका है जो कि है 10 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? 1 का रिमाइंडर क्या है? 10 है। सिमिलरली हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? अगेन एक्स की जगह में क्या पुट कर देंगे? इसकी जगह में हम लोग 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 3। 2 8 ज़ा 16 माइनस 7 4 ज़ा 28 प्लस 3। ध्यान से देखिए, 16 प्लस 3 इज 19 माइनस 28, किसका सिंबल बड़ा है? माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस सामने आ जाएगा। और 28 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। माइनस 9 इज आवर आंसर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेम है, सेम एकदम सेम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस बार फैक्टर क्या दिया हुआ है? x प्लस 3। अगेन हम लोग क्या करेंगे? अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। किससे इक्वेट करके? 0 से इक्वेट करके। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -3। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? -3 है। ठीक है, पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यही ना दिया हुआ है। अब हम लोग x की जगह में क्या पुट कर देंगे? -3 पुट कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 1। बोलिए क्लियर है? विच इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 9 प्लस -3 इंटू 5 इज -15 प्लस 1। 9 2 ज़ा 18 माइनस 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छा यहाँ पर ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स में हम लोग मूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। सभी को क्लियर है? तो अच्छा यहाँ पर क्या दिया था? -5 दिया हुआ है, मैंने +5 लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा +15। ठीक है, 18 प्लस 15 प्लस 1, 19 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 34। पहला का आंसर 34 होगा। क्लियर? चलिए सेकंड में सेम करना है। 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 1। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू 3 इंटू -27 प्लस 7 इंटू 9 माइनस प्लस 15 प्लस 1। बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8 81 माइनस में प्लस 7 9 ज़ा 63 प्लस 15 प्लस 1। बोले क्लियर है? चलिए इज इक्वल्स टू क्या दे देगा मुझे? -2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? -2 मिल चुका है और 2 का 1 में 34 मिल चुका है।
नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन यहाँ भी हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है विदाउट डिवीजन मेथड ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई 2x + 1। ध्यान से देखिए, अगेन क्या दे दिया है, 2x + 1 रिमाइंडर थ्योरम यूज करने बोला है, इक्वेट कर देंगे 0 से। 2x = -1, x = -1/2। ये मिल गया मुझे अल्फा का वैल्यू, बोले क्लियर है। और एफ एक्स हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 4x² + 5x + 3। अब x की जगह में क्या पुट कर देंगे, f ऑफ -½ = 4 × -½ प्लस 5 × -½ + 3। क्लियर है, चलिए देखिए, = माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1/4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 5/2 + 3। 4 से 4 कैंसिल आउट = 1 - 5/2 + 3 विच इज = 1 + 3 = 4 - 5/2। अब 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, एलसीएम क्या चला जाएगा 2, 1 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -5 दैट इज 3/2। ये मेरा मिल चुका है रिमाइंडर एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर। अगर आप लोग के बुक में मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 1/2। ये भी हमारा आंसर है। आप लोग बुक के पीछे में देख लीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है या फ्रैक्शन में दिया हुआ है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। क्या गिवन है, एफ एक्स = 3x³ - 7x² + 4x + 11। सिमिलरली एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, -½ पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, 3 × -½ का क्यूब -7 × -½ का स्क्वायर प्लस 4 × -½ + 11। ठीक है, यहाँ पर +11 लिख देता है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, विच इज = -½ का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 × -1/8 माइनस 7 × -½ का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 × -½ तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे माइनस। ठीक है, 4 × ½ प्लस 11। क्लियर है, = -3/8 माइनस 7/4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा -2 + 11। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। = -3/8 माइनस 7/4 -2 + 11 इज +9। क्लियर। अब देखिए क्या एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 8 एलसीएम ले लेंगे। 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। यहाँ पर आ जाएगा -3, 4 2 ज़ा 8 तो -14, 1 8 ज़ा तो 9 8 ज़ा 72। क्लियर है, = क्या हो जाएगा देखिए 55/8। क्लियर। ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है और इसको हम लोग मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 6 ज़ा 48, कितना बचा, 7 बचा, 7/8 एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। ये दोनों ही आंसर है, बुक में आप लोग को देख लेना है कि किसको आंसर बनाया है, फ्रैक्शन में है या मिक्स फ्रैक्शन में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अगेन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाई x - 2 लीव्स अ रिमाइंडर 7। दे दिया है कि 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू गिवन है 2x³ + 3x² - kx + 5। ठीक है, फैक्टर क्या दिया हुआ है, -2x - 2। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए 0 से। ठीक है, तो मुझे अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, x = 2। ये मिल चुका है अल्फा का वैल्यू। क्लियर। चलिए अब हम लोग f ऑफ 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, डेट मीन्स x की जगह में 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलता है, 2 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस k × 2 + 5। सॉल्व करिए, क्या होगा, 2 × 8 प्लस 3 × 4 माइनस 2k + 5 = 16 + 12 माइनस 2k + 5। ठीक है, ध्यान से देखिए, 16 + 12 इज 28, 28 + 5 इज 33, 33 प्लस माइनस 2k, ये आ रहा है, ये आ रहा है। और गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है रिमाइंडर कितना लेफ्ट हो रहा है, रिमाइंडर 7 लेफ्ट हो रहा है। तो यही तो था रिमाइंडर, इसी के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे 7 = 33 - 2k और k का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, 7 - 33 या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं,
-2k को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 33 को राइट हैंड साइड में रहने दीजिए और -7 को हम लोग राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7। 2k इज इक्वल टू 33 में से 7 चला गया तो क्या बचा 26 बचा। k इज इक्वल टू 26/2, 2 कितना सा 13 सा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 13 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। इंप्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बोले क्लियर है, k का वैल्यू भी 13 आ चुका है एंड इट इज़ आवर आंसर। क्लियर है, अच्छा से समझ में आया। जब भी रिमाइंडर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में जब भी रिमाइंडर गिवन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 7 गिवन था, तो जो भी मेरा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग 7 से इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स इसके जगह हम लोग 7 पुट कर देंगे। क्लियर, f(2) की जगह 7 पुट कर देंगे क्योंकि हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। तो लेफ्ट हैंड साइड भी रिमाइंडर होगा और राइट हैंड साइड भी रिमाइंडर ही होगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन देखिए क्या बोल रहा है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ दिस बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर 2a। क्लियर, ध्यान से देखिए, ध्यान से। fx क्या गिवन है, fx गिवन है 3 का क्यूब प्लस 5x² माइनस ax प्लस 6, ठीक है। और फैक्टर क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। x माइनस 1 को हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट करते हैं, ताकि अल्फा का वैल्यू मिल पाए। x का वैल्यू आ गया 1, दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू है 1। x की जगह में क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे। इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब इज 1 प्लस 5 माइनस a प्लस 6, तो 6 प्लस 6 इज 12, 12 माइनस a। यहाँ तक कोई दिक्कत, 12 माइनस a तक कोई दिक्कत। अब देखिए गिवन क्या गिवन है, रिमाइंडर कितना गिवन है, रिमाइंडर 2a गिवन है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ, 2a दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 2a, ठीक है। तो fx ऑफ 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, हम लोग पुट करेंगे 2a इज इक्वल्स टू 12 माइनस a। क्लियर है, माइनस a को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a इज इक्वल्स टू 12, 3a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12/3, 3 4 जा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। बोले क्लियर है, a का वैल्यू मिल गया 4। क्लियर, तो इतना सिंपल था 5 तक। चलिए 6 नंबर भी हम लोग मूव कर लेते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं ध्यान से। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ध्यान से, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² माइनस 5x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ठीक है, बोल रहा है किस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x² माइनस 5x से, जिससे जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है वो 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम लोग 2x प्लस 1 से उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट अस assume that p be subtracted from 2x² minus 5x so that dividing 2x² minus px minus p, ठीक है, by 2x plus 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, लीव्स रिमाइंडर 2, यही बोला है। तो देखिए ध्यान से, तो 2x प्लस 1 से डिवाइड किसको करेंगे, 2x² माइनस 5x माइनस पी। जिस नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम लोग p माने हैं, तो इसी एक्सप्रेशन से ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस पी सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लाना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² लाना है, तो मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x², लेकिन x तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x। क्योंकि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है तो सबका साइन हो जाएगा चेंज, प्लस विल बी माइनस, प्लस विल बी माइनस, तो 2x² कैंसल्स आउट 2x²। यहाँ पर क्या बचा माइनस 5x माइनस x इज माइनस 6x, अब उतरेगा माइनस p। क्लियर है, यहाँ पर 2x है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस 6x आ जाए, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6x माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज माइनस 3। ध्यान से देखिए, माइनस विल बी प्लस, माइनस विल बी प्लस, माइनस 6x प्लस 6x कैंसल्स आउट ईच अदर। यहाँ पर क्या बचा माइनस p प्लस 3, ये बचा मेरा रिमाइंडर। क्या बचा, रिमाइंडर। बोले क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस p प्लस 3 भी रिमाइंडर है
और 2 भी रिमाइंडर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस पी प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो देखिए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 1। आ गया पी का वैल्यू 1, यही ना पूछा था, यही पूछा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। क्लियर, एकदम सिंपल है। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन so that it leaves remainder 2, so that it leaves remainder 2, ठीक है। एंड हियर इट इज आवर आंसर। स्टेटमेंट में आप लोग को आंसर लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी इसी तरह का है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए। देखिए पहले मैं बोला था मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अब बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10, ठीक है। ट्राई कीजिए खुद से। ये रहा मेरा एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग प्लस पी कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2, लेट अस अज्यूम दैट पी बी एडेड टू एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। सो डिवाइडिंग 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस p बाई 2x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 10। क्लियर है। चलिए आइए डिवाइड करते हैं। 2x प्लस 1 डिवाइड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस p। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या लाना है, x क्यूब लाना है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। प्लस विल बी माइनस, दिस कैंसल्स आउट, क्या बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x उतरेगा नीचे, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x से जिससे माइनस 4x स्क्वायर आ जाए, ध्यान से देखिए, माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस 2x 1 से भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2x। क्या रिमाइंडर आएगा देखिए, ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस से प्लस, तो माइनस 8x प्लस 2x इज 6x। बोले क्लियर है, माइनस 6x। अब प्लस p है, ये अब उतरेगा यहाँ पर प्लस p, ठीक है। 2x से क्या मल्टीप्लाई करें जो माइनस 6x आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x हो गया, लेकिन माइनस 3 प्लस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा माइनस 3। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, माइनस 3 इंटू 2x इज माइनस 6x, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस विल बी प्लस, तो माइनस 6x प्लस 6x कैंसल्स आउट ईच अदर, p प्लस 3 आ चुका है रिमाइंडर, क्या आ चुका है p प्लस 3। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये भी तो रिमाइंडर है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p प्लस 3 भी रिमाइंडर है और 10 भी रिमाइंडर है, दोनों को इक्वेट हम लोग कर सकते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 7। तो इस बार उस एक्सप्रेशन में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, देयरफॉर 7 इज टू बी एडेड टू द एक्सप्रेशन so that it leaves remainder 10 when divided by 2x plus 1, यही था तो, when divided by 2x plus 1, ठीक है, when divided by 2x plus 1 and it is our answer। स्टेटमेंट में आंसर लिखना आप लोग को भूलना नहीं है और इम्प्लाइज का साइन देना भी नहीं भूलना है, बात आया समझ में। तो आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।